दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सोचिए, अगर आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम चुके हो और आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना, इवन आपके पैरों में पहनने के लिए कोई शूज़ भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में आगे जाना है यह भी आपको नहीं पता। रेगिस्तान का 45 डिग्री का तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब आप अपनी आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है रिक्की मैगी की, जिनका जन्म 1970 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। टीन एज में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की मृत्यु भी हो गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने लगी थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे, तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिला। इस ऑफर को रिक्की गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए रिक्की उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते थे और वह ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक फ्लाइट से जाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रोड वे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ में 6th रैंक में आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड में 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों, मिडिल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहते हैं। दोस्तों, और रिक्की ने भी इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। उनके पास इस सफ़र में जाने के लिए पैक फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब रिक्की अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिक्की को 72 दिन तपते रेगिस्तान में गुजारना पड़ा। दोस्तों, हुआ यूँ था कि जब रिक्की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रिक्की को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिक्की की तरह रेगिस्तान से सफ़र कर रहे थे और उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए रिक्की ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफ़र किया, लेकिन उन तीनों लोगों ने रिक्की को कोई नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनको चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी और वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। उन लोगों ने रिक्की के पैर के शूज़ तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिक्की को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड दिख रही थी। उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी, वे किस दिशा में चलता जाए और जीने की कोशिश करता रहे या वहीं पर पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतज़ार करता रहे। लेकिन दोस्तों, रिक्की ने पहले वाले ऑप्शन को चूज़ किया। उन्होंने जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हुए और वे एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। घंटों तक उन्होंने उसी डायरेक्शन में चलते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी भूख और प्यास से हालत ख़राब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगा कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब वे पानी के पास चले जाते तो उनके हाथ में सिर्फ
धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक सीजनेबल नदी दिखी। पहले तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे जीने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिक्की भूल चुके थे कि उनको रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफ़र करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इन एक्सट्रीम तापमान की वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बीमारियों के क्या बल्कि मरने के चांसेस 99% ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिक्की के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिलता था, और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उनको अपना खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुके थे, और उनका वजन भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। अब रिक्की की बॉडी भी जवाब देने लगी थी, और उनको अब लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज़ उनको यह कह रही थी कि रिक्की, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था उन्हें। रिक्की के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज नींद से उठने के बाद सोचता था कि आज एक और दिन में जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर वे रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे एक दिन बिरुंदुक केटल स्टेशन तक आ गए। मार्क क्लिफर्ड उस स्टेशन के मैनेजर थे, और जब रिक्की ने उनको आज तारीख कौन सी है यह पूछा तो रिक्की को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिक्की को यह पता चला कि उन्होंने 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिक्की ने बहुत कुछ टॉलरेट किया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वजन 106 किलो था, और 72 दिनों के बाद उनका वजन सिर्फ 48 किलो बचा हुआ था, यानी कि वे पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन के मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिक्की ने खुद के लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसका नाम लेफ्ट और डेड है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। रिक्की के पास रोड ट्रिप पर निकलते हुए सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने रेगिस्तान में 72 दिन गुजारे। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, और पीने के लिए पानी नहीं था, और खुद को कवर करने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन उनके पास 2 सबसे बड़ी चीज़ें थी, और वो है विल पावर और जीने की इच्छा।